प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यात्पितो यज्ञमहोत्सव किल वयं च तत्रा विसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजंत ही। तो आज सती जी बोल रही हैं बड़े प्रेम से कि हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, जरा दृष्टि उठाकर ऊपर तो देख लीजिए। भोलेनाथ क्या कह रहे हैं, मैं तो सवेरे से ही देवी देख ही रहा हूँ। सती जी ने पूछा, क्या देख रहे हैं प्रभु? शिवजी बोले, इन विमानों को। सती जी ने कहा, आप देख तो रहे हो, पर आपको शायद यह नहीं मालूम कि ये सारे विमान आपके ही ससुराल जा रहे हैं। वहाँ पर आपके ससुर जी ने बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, इसलिए तो ये सारे विमान उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आपके ससुराल की तरफ जा रहे हैं। अब जरा देखिए माता सती जी की शब्द शैली देखिए। माता जी जब अपने मायके की बात करती हैं तो बड़ी अकड़ कर बात करती है कि मेरे मायके में, सुना है आपने? ऐसा कभी देखा आपने? और देखा भी नहीं होगा। मेरे पिताजी के द्वारा इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है तो मेरा मेरा शब्द का प्रयोग अत्यधिक करते हैं, पर आज सती जी ने एक बार भी नहीं कहा कि मेरे मायके में या मेरे पिताजी ने ऐसा कुछ भी। सती जी बोली, हे भोलेनाथ, आपके ससुर जी ने आपके ससुराल में बहुत बड़ा यज्ञ किया है ताकि भोलेनाथ को अपनत्व प्रतीत हो। और भोलेनाथ हंसकर बोले, देवी, तो क्या ससुराल से हमारे लिए कोई निमंत्रण आया था? सती जी ने कहा, महाराज, आया तो नहीं पर भेजा जरूर होगा। कभी कभी डाक गड़बड़ा जाती है, चिट्ठी जरूर भेजी होगी, किसी कारण में पहुंची नहीं। महाराज, मेरे मन में तो बस एक ही कामना है, हम 16 बहनें हैं, विवाह के बाद से बहनों से कभी मिलना नहीं हो पाया। आज इस यज्ञ में सब बहनें आएंगी और वह सब बहनों भी आएंगी, तो हम सबका एक साथ मिलना होगा, देखना होगा कितना आनंद आएगा प्रभु। तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तुभिस्वकै ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृदृदिक्षव। दृष्टुम इच्छा दृदिक्षा, देखने की ही इच्छा को दृदिक्षा कहा है। तो सबसे मिलने का, सबको देखने का बहुत मन हो रहा है। आप भी सबसे मिलोगे तो कितना आनंद आएगा प्रभु। भोलेनाथ देवी सती की उत्कंठा को जान गए और उनके मन में मायके जाने की प्रबल इच्छा है। हंसकर बोले, देवी, जाने आने में तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं, चले चलते, तुम्हारा कहना बिल्कुल उचित है। ऐसे अवसरों पर ही स्नेही जनों से भेंट होती है, सबसे मिलना जुलना होता है, परंतु जाने आने में आनंद तब आता है देवी जब हम जाएं और हमें देखते ही लोग गदगद हो जाएं, उन्हें देखकर हम गदगद हो जाएं। ऐसी जगह जाने से क्या फ़ायदा? हम बिना न्योता के प्रेम के साथ प्रेमियों से मिलने जा रहे हैं और वहाँ हमें देखकर मुंह लटकाकर बैठ जाएं, हमें देखकर उन्हें आग लग जाए, उन्हें देखकर हमारा हृदय जल जाए। ऐसे स्थान पर सोना भी बरस रहा हो तो कभी नहीं जाना चाहिए। आवत ही आहर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी ताहाँ न जाइए, जैसे कंचन बरसे मेघ, कंचन बरसे में। शिव जी कहते हैं, देवी, वहाँ कुछ भी हो रहा हो हम जाने वाले नहीं। सती जी ने कहा, आपने यहाँ बैठे बैठे कैसे सोच लिया कि हम जाएंगे और हमें देखकर वह प्रसन्न नहीं होंगे? अरे यदि हम पहुँचे तो पिताजी तो कान पकड़कर माफ़ी मांगने लगेंगे कि बेटी, मैं पत्र देना भूल गया। क्या करें, बड़े बड़े कार्यक्रमों में कभी कभी बड़े खास से खास निकटतम लोग भी छूट जाते हैं, पर यह गलती अनजाने में हो जाती है। आप चलिए तो सही प्रभु। अब भोलेनाथ को आज वह प्रसंग सुनाना ही पड़ा जो अब तक सती जी से
छुपाए बैठे थे। और भोलेनाथ ने पूरा प्रसंग जब विस्तार से सुनाते हुए कहा, देवी उस दिन तुम्हारे पिता के स्वागत समारोह में हम तनिक खड़े नहीं हुए। इसमें हमारा उद्देश्य उनका कोई अपमान करना नहीं था। हमने तो सर्वभूत हृदय भगवान वासुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए दक्ष को भी प्रणाम किया था, पर मेरी भावना को समझे बिना दक्ष ने अपना अपमान मान लिया। देहाभिमानी देह को महत्व देता है, मैं खड़ा नहीं हुआ। इस बात को लेकर वह अपना अपमान अनुभव करने लगे और पूरी सभा के बीच में हजारों गालियां मुझे सुनाई। एक बात कहूँ देवी सती, कोई बाण मार दे, बाण का घाव होता है, पीड़ा बहुत होती है, परंतु औषधियों के बल पर घाव भी ठीक हो जाता है और पीड़ा भी, दर्द भी सब ठीक हो जाता है। परंतु अपने स्नेही जनों के द्वारा जो वाणी का घाव हृदय पर लगता है ना देवी, वह घाव जीवन में ठीक नहीं होता। जब जब उस वचन को याद करो उतनी ही पीड़ा होती है, वह घाव फिर हरा भरा हो जाता है। श्वानाम यथा वक्रधियाम दुरक्ति भिर्दिवानिशं दप्यति मर्मताड़ितः। वह घाव दिन रात तपते हैं देवी, मैं तो सह गया, पर मैं तुम्हारे स्वभाव को जानता हूँ, तुम सह नहीं पाओगी। अपमान की पीड़ा मृत्यु से भी भयानक होती है, जो तुमसे नहीं सही जाएगी। इसलिए मेरी बात मानो, वहाँ बिल्कुल मत जाना, तुम्हारे किसी भी प्रकार भी अच्छा नहीं है। स्पष्ट रूप से भोलेनाथ जी ने समझा दिया, पर सती जी का आग्रह फिर से शांत नहीं हुआ। सती जी बोली, देखिए महाराज, अब जो होना था सो हो गया, परंतु संबंध कोई छोटी छोटी बातों के ऊपर थोड़ी होते हैं। वे आपके ससुर रहें और हमेशा रहेंगे, और खटपट हो गई तो एक काम कीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाऊंगी और पिताजी को समझाऊंगी और वह मेरी बात मान लेंगे, आपसे भी क्षमा मांग लेंगे और आपको भी यहाँ से मना कर ले जाएंगे। यदि आप भी नहीं गए, मैं भी नहीं गई, तो हम लोगों की ये घर की लड़ाई पूरे समाज में फैल जाएगी। जितने भी बड़े देवी देवता वहाँ पहुँचे हैं, एक ही चर्चा करेंगे कि दक्ष के दामाद का झगड़ा अभी तक ठीक नहीं हुआ, इसलिए न बेटी आई और न बेटा दामाद आया, तो घर की बात, घर की लड़ाई चारों तरफ चर्चा का विषय बनेगी। ये कोई अच्छी बात नहीं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। भोलेनाथ समझ गए कि होनी बड़ी बलवती है। मेरा इतना समझाने पर भी सती मेरी बात को नहीं मान रही है। पुरुषार्थ करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, और उसके बाद भी अगर बात नहीं बने ना, तो परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए। होई जो सोई राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही साखा। भोलेनाथ ने बहुत प्रकार समझा कर भी जब देख लिया कि सती मान नहीं रही है, तो भोलेनाथ ने कहा, देवी आज जो तुम्हें अच्छा लगता सो करो। और भोलेनाथ तो आंख बंद करके बैठ गए। भगवती सती बोली, महाराज मैं तो जा रही हूँ। भोलेनाथ कुछ बोले ही नहीं, फिर भी नहीं बोले तो सती जी प्रणाम करके चल पड़ी। सती जी चलते चलते सोचती जा रही है कि हे भगवान, कहीं भोलेनाथ नाराज हो गए तो, कहीं असंतुष्ट हो गए तो बहुत दूर तक जाने के बाद फिर लौट पड़ती, फिर चरण दबाने लगती, फिर अनुमति मांगने लगती, पर कोई उत्तर भोलेनाथ ने नहीं दिया। तो फिर निकल पड़ी और भोलेनाथ ने धीरे धीरे आंख खोलकर देखा कि सचमुच चली गई। तो सती जी को जब वापस अपनी ओर आते देखते तो आंख बंद करके फिर बैठ जाते। सती जी दुविधा में फंस गई। पिताजी की याद आती, यहाँ महोत्सव का दृश्य आंखों में नाचता तो भागने लगती, और भोलेनाथ का ध्यान आता तो लौट पड़ती। निष्क्रामति निर्विशति द्विधा शशा, कभी बाहर कभी भीतर, निर्णय नहीं ले पा रही, क्या करूं। अंत में निर्णय ले लिया, कुछ भी हो यज्ञ में जाऊंगी। ऐसा यज्ञ कोई नित्य थोड़ी होते हैं, और सबसे मिलकर जुलकर बाद में आकर अपने भोलेनाथ बाबा को मना लूंगी। ऐसा विचार कर सती बहुत दूर तक चली गई, और भोलेनाथ ने देखा ये तो बहुत दूर निकल गई,
अब की बार लौटने वाली नहीं है। तब नंदीश्वर आदि गणों को बुलाकर कहा, जाओ इन्हें आदर के साथ पहुंचा कराओ। नंदीश्वर आदि गण दौड़े आए और माता जी, हम सेवकों के रहते आप पैदल अकेली जाओगी, हमारे लिए धिक्कार है, आज्ञा करो माँ, कहाँ चलना है। भगवती सती बोले, मेरे पिताजी के यहाँ बड़ा यज्ञ हो रहा है, चलना चाहो तो तुम लोग भी चलो। सब भूत पिताजी भगवती के साथ जय जयकार बोलते चलने लगे और चलने की तैयारी हो गई। चल पड़े। गणों से घिरी हुई सती महारानी यज्ञ स्थल में पहुंच गई। कल तक माँ के चरणों में जो देवता साष्टांग दंडवत करते थे, आज उन्हें देखते ही तुरंत मुंह घुमा लिया, अनदेखा कर लिया। अब सती जी के ये व्यवहार बड़ा अटपटा लगा। आप ही सोचिए, कोई आपसे रोज नित्य मिलता हो, नमस्कार करता हो, अचानक एक दिन मिले और वो आपको प्रणाम ना करे तो आपके मन की व्यथा क्या होगी। और कोई भी ठीक से बात नहीं कर रहा, कोई प्रणाम दंडवत नहीं कर रहा। दक्ष का सख्त आदेश था कि शिव संबंधी कोई भी हो, उससे जो संबंध रखेगा वह मेरा दुश्मन है। बहनों ने देखा, अभिनंदन किया, आओ आओ बहन सती, तेरे बिना तो हमारा मन भी नहीं लग रहा था और हमने सुना कि पिताजी ने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया। अरे हमें तो बड़ा बुरा लगा, पर कोई बात नहीं, अपना तो घर है, घर में निमंत्रण की क्या प्रतीक्षा बहन, तूने आकर बहुत अच्छा किया। सती ने सोचा, मुझे इनसे क्या मतलब, मायके में सबसे अधिक महत्व तो माता का होता है, अन्यथा कोई पूछने वाला नहीं है, केवल औपचारिकता निभाई जाती है। इसलिए सती ने सबसे मन हटाया और सीधे माँ से मिलने के लिए चली गई। वास्तव में देवी सती के न आने की हार्दिक पीड़ा अगर किसी को थी तो वह केवल उनकी माँ को। इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, परंतु माता प्रसूति अपने कक्ष में बड़ी दुखी होकर बैठी है। बहुत दुखी होकर बैठी कि अचानक अपने भवन में अपनी बेटी सती को प्रवेश करते हुए देखा। प्रसूति माता का हृदय तो वात्सल्य से भर गया। तुरंत वेग से दौड़कर पुत्री को एक अंक में भरकर हृदय से लगा लिया। सादर भल ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बड़े आदर के साथ भुजा पसार कर जब देवी प्रसूति ने माँ ने पुत्री को हृदय से लगाया तो सती जी के मन को थोड़ी सी शांति मिली, परंतु जब उन देवताओं को उपेक्षित व्यवहार स्मरण आया तो चित्त में फिर चुभने लगी। बातें विचार करने लगी कि पहले मुझे अपने पिताजी से मिलना चाहिए, उन्हें इतने प्रगाढ़ संबंध को इतनी सरलता से उपेक्षित कैसे कर दिया। जैसे ही अपने पिता से सती जी मिलने गई तो दक्ष ने देखा कि मेरी बेटी सती आ रही है। शिव संबंध होने के कारण आंखें फेर ली, मुंह घुमा लिया, न देखा न मुस्कुराया। अपने पिता के द्वारा ये उपेक्षापूर्ण व्यवहार सती को, हृदय को भी अत्यंत पीड़ादायक बन गया। पर फिर इस अपमान के घूंट को पी गई, अपना अपमान सह गई। परंतु जब यज्ञशाला पर दृष्टिपात किया तो छोटे से छोटे देवताओं के भी हिस्से अलग अलग व्यवस्थित रखे हुए थे, पर देवादिदेव महादेव शिवजी के पूरे यज्ञ में कोई स्थान नहीं था। अब तो सती माँ के पारावार न रहा। एक पतिव्रता अपना अपमान सह सकती है, परंतु अपने पति परमेश्वर का अपमान कदापि नहीं सह सकती। परंतु भगवती सती क्रोध में भर गई। अरुद्रभागम तमवेक्षरम चाध्वरम पित्रा च देवे कृतहेलनम विभो। मैत्री मुनि कहते हैं, विदुर जी, भगवती सती ने जब क्रोध पूर्वक चारों तरफ दृष्टि डालकर देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे माता सती आज दसों दिशाओं को दग्ध कर देंगी। माता सती के नेत्रों से अंगारे बरसने लगे। प्रजापति दक्ष को ललकारना प्रारंभ किया, अरे प्रजापति, तुझे यह पद क्या मिल गया कि तू इतना ही मदान्ध हो गया। तूने उस भगवान शिव का अपमान किया जो साक्षात कल्याण का स्वरूप है। सम कल्याणम करोति इति शंकर, जो मानव मात्र का कल्याण करने के लिए ही विराजमान है वही शंकर है। शिव का तो अर्थ ही कल्याण है। एक बार भी जिसकी वाणी से शिव ये दो अक्षर निकल गए तो उसके जीवन के पाप पल भर में भस्म हो जाते हैं। यद द्वयक्षरम नाम गिरे ऋतम नृणाम सकृत प्रसंगा दधमाशु हंति तद। सती जी कहते हैं, शिवनाम मुख से निकलने को जीवन भर के पाप शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं, हमारे स्वामी शिव जी का अपमान करने वाले की जीभ काट लो, और इतनी सामर्थ्य तुम में नहीं कि कर्णोपिधाय निर्यात, कान में अंगुली डालो और चले जाओ।
वहाँ से, पर ना तो मैं तुम्हारी जीभ ही काट पाऊंगी क्योंकि तुम मेरे पिता हो, और कान मैं उंगली डालकर यदि घर लौटूंगी तो भोलेनाथ पहुंचते ही कहेंगे, आओ दक्ष कुमारी, आओ दाक्षायणी देवी, मायके में क्या स्वागत हुआ। तो क्या कहूंगी, क्या जवाब दूंगी। मैं भोलेनाथ की कितना विश्वास देकर आई थी, मुझे तुम्हारे प्रेम पर कितना विश्वास था, मैं बिन बुलाए पागलों की तरह आ गई और तुमने मेरे स्वामी का यहाँ पर ऐसा अपमान किया। मुझे सबसे बड़ी पीड़ा इस बात की है कि भोलेनाथ मुझे दक्ष कुमारी कहकर पुकारेंगे। शिवद्रोही की बेटी मुझसे कोई कहे, ये मैं कभी नहीं सह सकती। मुझे जीवन में आज पहली बार पता चला कि मेरा जन्म एक शिवद्रोही के द्वार पर हुआ है, जो मेरा प्राण धन है, जीवन धन है, जीवन सर्वस्व है, उनकी मैं अर्धांगिनी हूँ। मेरा जन्म उनके द्रोही के द्वारा हुआ। इस शरीर में शिवद्रोही का रक्त है, इसलिए अब यह शरीर मैं स्वीकार नहीं करूंगी। पर क्या करें, जब तक शरीर है तब तक ये संबंध तो स्वीकारना ही पड़ेगा। अतः इस संबंध को समाप्त करने के लिए आज मैं शरीर ही समाप्त कर दूंगी। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम न धारयिष्यसि कंठग्रहण। मेरा ये शरीर तेरे द्वारा उत्पन्न है, इसलिए अब इसे धारण नहीं करूंगी। और इतना कहकर माता भगवती ध्यान मग्न बैठ गई। भोलेनाथ के श्री चरणों का ध्यान करते करते दिव्य अग्नि देह से प्रकट हुई और सद्य प्रज्वाल समाधि जागने यह माता सती ने उस दिव्याग्नि में अपना पंच भौतिक देह को समाप्त कर दिया। और जो भूत प्रेतादिगण माता सती के साथ आए हुए थे, उन्हें ये सब दृश्य देखा और सुना तो एकदम क्रोधित हो गए और मारो काटो चिल्लाते हुए यज्ञशाला के ऊपर टूट पड़े। जैसे ही भूत प्रेतों के आक्रमण को देखा तो यज्ञाचार्य भृगु ने दिव्य शक्तियों को प्रकट कर दिया और इन शक्तियों ने भूत प्रेतों को मार पीट कर वहां से भगा दिया। उधर नारद जी ने भोलेनाथ को पूरा समाचार विस्तार सुना दिया। भवो भवानयाम निधनम प्रजापतित सत्कृताया अवगम्य नारदात। कहते हैं नारद जी के द्वारा जब पूरा समाचार भगवान शिव ने विस्तार से सुना तो क्रोध से भर गए भगवान भोलेनाथ, और क्रोध में आकर भोले ने आज यदि दक्ष बच रहा था तो केवल सती के नाते, आज पत्नी सती वह पिता हैं, इसलिए दक्ष क्षमा का पात्र बना हुआ था। जब अब सती ही नहीं रही तो अब संबंध कैसा, अब पात्रता समाप्त हो गई। भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटा उखाड़ कर पटक दी। देखते देखते भगवान भोलेनाथ की जटा से बड़ा एक विकराल पुरुष प्रकट हो गया। कराल दृष्टो जल दग्नि मूर्धज कपाल माली विविधोद्यतायुध। कहते हैं अनेक प्रकार के आयुध, चमचमाती आंखें और बड़े विशाल केस लग रहा था, जैसे मूर्तिमान काल खड़ा हो गया है। हाथ में एक बड़ा विशाल त्रिशूल धारण किए वीर पुरुष हाथ जोड़कर बोला, हे भोलेनाथ, मुझे आज क्या है, क्यों मुझे उत्पन्न किया है। तो भोलेनाथ ने कहा, भो वीर ते भद्रम, हे वीर तेरा कल्याण हो। उसी का नाम हो गया वीरभद्र। भोलेनाथ ने आदेश दिया, दक्षम सयज्ञम जही, जाओ दक्ष के यज्ञ सहित समाप्त कर दो। अब तो वीरभद्र वेग से दौड़े। जो भूत प्रेत आदि यज्ञ से पराजित होकर पीट कर आए थे, उन्होंने जब वीरभद्र को देखा तो उन्हें भी बड़ा जोश आ गया। अब डरने की आवश्यकता नहीं है, चलो उन्होंने हमारी पिटाई की थी, चुन चुन के बदला लेंगे। भूत प्रेतों में जोश आ गया, और भूत प्रेतों का शरीर तो वायु प्रधान है, वायु से चलता है। इतना वेग से दौड़ की तूफान आ गया और वह तूफान आकाश तक छा गया। यज्ञ के देवता उस तूफान को देखकर चक्कर में पड़ गए कि देखो देखो कितनी भयंकर आंधी आ रही है, ऐसी आंधी तूफान हमने कभी जीवन में नहीं देखा। वातान वांति नहीं संति दस्यव प्राचीन बरहि जीवति होग्रदंड। दूसरा तो कहते हैं, दूसरा बोला, लगता है घास चरकर जब लाखों गायें एक साथ दौड़ती हैं तो ऐसी ही धूल उड़ती है। एक ने कहा, गावो न कालयंत इदम कुतो रजो, ये गाँवों के आने का समय नहीं तो इतनी धूल फिर कैसी। तो मुझे लगता है प्रलय होने का समय आ गया है, ये प्रलयंकारी प्रबंजन है। एक ने कहा, प्रलय होने का समय तो अभी नहीं आया, लोकाधुना किम प्रलयाय कल्पते। अब जब तक देवता कुछ निर्णय लेते तब तक शने शने तूफान
तूफान ने यज्ञशाला को ही घेरना प्रारंभ कर दिया और यज्ञ के चारों तरफ उस तूफान को आते देख भूत प्रेत दिखाई पड़े। देवता समझ गए अब कुछ गड़बड़ होने वाली है, भाग लो यहाँ से। जैसे ही देवताओं में भगदड़ मची कि वीरभद्र ने आदेश दिया, सबको बंदी बना लो, एक भी भागने न पावे। दौड़ दौड़ कर भूत प्रेतों ने देवताओं को पकड़ना प्रारंभ कर दिया। भृगुम्ब बंध मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम चंडी सपुषखम देव भगम नंदी सरोग्रही। जिसको पकड़ा, जिसकी पकड़ में जो आया उसी को धर पकड़ा। भृगु मुनि उठकर भागे तो मणिमान नाम के गण भृगु जी को दबोचा। वीरभद्र ने दौड़कर प्रजापति दक्ष को पकड़ लिया और किसी ने पूखा को, किसी ने भग को, सब ने पकड़ कर कहा, भाई कहाँ भाग रहे हो? यज्ञ में भाग लिया है तो अपना भाग लेकर भागिए, खाली हाथ मत जाइए। सबको पकड़ पकड़ कर बांधना प्रारंभ कर दिया। वीरभद्र ने आदेश दिया, पूरा यज्ञ तहस नहस कर दो, सब बराबर हो जाए। सभी शिवगण यज्ञशाला में टूट पड़े और बल्लियां उखाड़ उखाड़ कर पटकने लगे। कुछ भंडारे में घुस गए, कुछ रायते कुंड में हर हर महादेव की डुबकी लगाते हुए सब भंडारा चौपट कर दिया, सारी बल्लियां उखाड़ कर रख दी, तहस नहस कर दिया। अंत में सबको बंदी बनाकर खड़े किए हुए उसने भूतों से वीरभद्र ने पूछा, अब बताइए इन्हें क्या दंड दिया जाए? तब भूत प्रेत आदि बोले, महाराज ये सफ़ेद दाढ़ी वाला बाबा भृगुमुनि जो खड़े हैं, इन्होंने हमारी बहुत पिटाई करी। हम पिट रहे थे, ये बाबा दाढ़ी पर हाथ घुमाकर बड़े प्रसन्न हो रहे थे। इतना सुनते ही वीरभद्र को क्रोध आया। भृगुमुनि की दाढ़ी मूंछ दोनों पकड़ करके एक झटके में सारे बाल नोच डाले और दाढ़ी उखाड़ कर भृगु जी को थमा दी। शिवगणों ने कहा, महाराज ये जो पूखा देवता खड़े हैं, जब हम पिट रहे थे तो हमारी तरफ ही करके खूब बत्तीसी दिखा रहे थे। सुनते ही वीरभद्र ने एक मुक्का जोर से मुंह में मारा तो सारी बत्तीसी टूटकर बाहर गिरे, पूरे वेदांती हो गए और एक भी दांत मुंह में नहीं रहा। शिवगणों ने कहा, प्रभु जो ये भग देवता खड़े हैं, हम पिट रहे थे तो हमारी तरफ आंखें मटका मटका कर खूब हंस रहे थे। तो वीरभद्र ने भग देवता के दोनों उंगली उनकी आंखों में डालकर आंखें ही बाहर निकाल दी। उनका सब अंग प्रत्यंग विहीन करके देवताओं को तो भगा दिया, परंतु जब प्रजापति दक्ष की बारी आई तो उठाकर पटका और भोलेनाथ का ध्यान करके दक्ष का सिर उखाड़ करके हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। भोलेनाथ की जय जयकार करते हुए सब शिवगण लौट गए, परंतु जो देवता खंडित हो गए वह रोते रोते ब्रह्मा जी की शरण में गए। सबने अपनी अपनी दुर्दशा सुनाई। ब्रह्मा जी भी हंसने लगे, अरे देवताओं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। उस यज्ञ में भाग तो हमें भी परोसा गया था, पर हम नहीं गए। जहाँ भगवान शिव का अपमान होगा वहाँ हम कैसे जा सकते हैं? तो भगवान नारायण का भी भाग था, पर भगवान नारायण भी नहीं गए। तो जब हम तीनों नहीं गए तो तुम क्यों चले गए? तुम्हारे विचार क्यों नहीं किया कि तुमने शिव की अपराध किया है? उन्हीं की शरण में जाओ, वही सब ठीक करेंगे। इसीलिए अब वही ठीक करेंगे, घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तब भगवान भोलेनाथ क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, जितनी जल्दी नाराज होते हैं उतनी ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, क्योंकि उनका नाम है आशुतोष। बल शंकर भगवान की।